एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उनकी भारत यात्रा होने वाली है। ये पहली यात्रा ऐसी होने वाली है जो कि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी अपनी पहली यात्रा शुरू करने पे भारत आ रहे हो, ऐसी पहली यात्रा ये होने वाली है। वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह से मिलेंगे और दो मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। प्राइमरीली दो मुद्दों पर ही बात होने वाली है और ये जो दो मुद्दे हैं उनके सीनेटर के द्वारा उनको बताए गए हैं। इसमें पहला मुद्दा होने वाला है S-400 की खरीद से। हमने ऑलरेडी $800 मिलियन से ज्यादा रशिया को पेमेंट कर दिए हैं, पर फिर भी अमेरिका लगा हुआ है कि भारत S-400 न खरीदे। भारत का दृढ़ निश्चय है कि S-400 खरीदेगा। अभी ये देखना है कि लॉयड ऑस्टिन जब भारत आएंगे उनकी हमारे डिफेंस मिनिस्टर से क्या बात होती है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर या भारत अमेरिका को मनाने के लिए क्या करता है। ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई डील अमेरिका के साथ करे तब जाके वो माने, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो S-400 और काटसा सैंक्शन है ये भारत पे हमेशा तलवार लटकी रहे और भारत अमेरिका के काबू में रहे। ऐसा वो करना चाहेंगे। अब देखना यह है कि भारत इसको किस प्रकार से टैकल करता है। दूसरा, उनके सीनेटर के द्वारा ये कहा गया था कि भारत में ह्यूमन राइट वॉयलेशन पर बात करी जाए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार की ह्यूमन राइट वॉयलेशन, क्या वो कश्मीर रिलेटेड चीजें होने वाली हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका जब से नई गवर्नमेंट वहां पर बनी है कश्मीर का इशू थोड़ा सा ज्यादा गहरा रहा है। इसी के तहत पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर पुराना जो एग्रीमेंट था वो फिर से लागू हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिका का स्पेशल इंटरेस्ट इस चीज में हो, कश्मीर पे हो और ये मामला वो सुलझाने का प्रयास करना चाहते हो अपनी तरफ से। पर भारत हमेशा से ये कहता है कि ये इंडिया पाकिस्तान का अपना मुद्दा है। एक्चुअल में इंडिया पाकिस्तान का भी नहीं, केवल इंडिया का ये मुद्दा है। पाकिस्तान तो जबरदस्ती इसमें घुसा हुआ है, फिर भी इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा है। तो ये जो विजिट होने वाली है इनमें इन्हीं मुद्दों पर बात होने वाली है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि नई गवर्नमेंट, यूएस की गवर्नमेंट क्यों कश्मीर के पीछे पड़ी हुई है या इस मुद्दे को सुलझाने, सो कॉल्ड सुलझाने का प्रयास करना चाहती है, क्योंकि अभी एक समिट की शुरुआत हुई और उसमें पाकिस्तान के जनरल बाजवा ने एक वक्तव्य दिया कि अब भारत और पाकिस्तान को अपने जो पुराने मनमुटाव हैं उसको जमीन में गाड़ देना चाहिए, बरी कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान को साउथ ईस्ट एशिया में जाने की जगह मिले और भारत को सेंट्रल एशिया में जाने की जगह मिले। इस प्रकार की जो दोनों ही देशों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए। इससे पहले इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि भारत अगर पाकिस्तान के साथ पीस रखता है तो उसको सेंट्रल एशिया में जाने का मौका मिलेगा। एक तरह से वो भारत को ललचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमसे अच्छे रिलेशन रखेंगे तो आपको सेंट्रल एशिया में व्यापार प्राप्त होगा, आसानी से आप वहां पहुंच सकेंगे। और इस प्रकार के बदले हुए स्वर हम पाकिस्तान की तरफ से कुछ 3-4 महीनों से ही सुनते चले आ रहे हैं। भारत का हमेशा ही ये स्टैंड रहा है कि टेरर एक्टिविटी खत्म करिए, हम किसी भी प्रकार की बातचीत कर सकते हैं। टेरर एक्टिविटी जब तक खत्म नहीं होगी इस प्रकार की जो मीठी मीठी बोलियां हैं वो किसी काम नहीं आने वाली है। ये उनकी जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है और भारत की जनता को भी बेवकूफ बनाने वाली बात है कि पाकिस्तान तो देखो पीस टॉक करना चाहता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है, भारत ही है जो पीछे हट रहा है और यही वो अपनी जनता को भी और भारत की जनता को भी मैसेज देना चाह रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। जानकार लोग ये जानते हैं, भारत के जानकार लोग भी ये जानते हैं, इस चैनल के व्यूअर्स भी ये जानते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, जम्मू कश्मीर में होती हैं, वो सीधे सीधे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं। जब तक पाकिस्तान इन सब चीजों को नहीं खत्म करेगा किसी भी प्रकार की टॉक नहीं हो सकती। और अगर टॉक होती है तो इन टेरर एक्टिविटीज में मारे जाने वाले जो भारतीय लोग हैं उनके लिए एक बेईमानी होगी कि उनकी जान चली गई देश की रक्षा करने के लिए और हम इस प्रकार से उनसे बातचीत करने चले जा रहे हैं बिना किसी एजेंडा के। बात कर लेते हैं भारत में एंटी टैंक जो प्रोजेक्टाइल है उनको बनाने की एक शुरुआत होने वाली है और यह शुरुआत त्रिची से होने वाली है। हाई एनर्जी प्रोजेक्टाइल फैक्ट्री त्रिची में फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्टिंग सेबॉट को बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की जो मियाद है वो मिड 2022 रखी गई थी, पर ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इसकी शुरुआत दिसंबर 2021 से ही की जा सकती है। इसके 90% इसकी जो फैसिलिटी बनानी है, इसके लिए जो मशीनरी रखनी है, सिविल वर्क करना है,
उसका जो पूरा काम है वो 90% खत्म हो चुका है और 1 महीने बाद इसको 100% खत्म कर दिया जाएगा फिनिशिंग में, और प्रोडक्ट आउटपुट में 6 महीने का समय लग जाएगा। तो ये चीज समय से पहले की जा रही है। इस कंपनी का जो पहला ऑर्डर है वो 300 RGB-60 एंटी सबमरीन एम्यूनिशन है, जिसको रॉकेट गाइडेड बम एंटी सबमरीन एम्यूनिशन भी कहा जाता है। इसमें जो पहला ऑर्डर है 57 इस प्रकार के RGB-60 एम्यूनिशन का जो ऑर्डर है वो म्यांमार जाना है। आपको पता है म्यांमार ने हमसे सबमरीन खरीदी हुई है, तो एम्यूनिशन भी हम ही उसको देने वाले हैं या बेचने वाले हैं। तो ये चीज यहां पर बनने वाली है। प्रोजेक्ट मैंगो नाम दिया गया था इस प्रोजेक्ट को, जो ये पूरा का पूरा रशिया का जो हथियार है, रशिया के जो सेल्स हैं, एम्यूनिशन है, उसको भारत में बनाने के पूरी प्रक्रिया को प्रोजेक्ट मैंगो नाम दिया गया था, और अब इसको कंप्लीट होते हुए हम लोग देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दुर्गा लेजर वेपन की। इससे कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि 25 किलोवाट का इस प्रकार का जो लेजर है वो डेवलप कर लिया गया है, पर असल में भारत की जो रिक्वायरमेंट है वो 100 किलोवाट की है। आपसे बहुत पहले ही मैंने ये बताया हुआ है। लेजर वेपन बनाने में ये दिक्कत होती है कि उनको पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो हर स्थान पर आसानी से नहीं मिल सकती है, इसीलिए कुछ ही डेजिग्नेटेड जगह पे ही इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। दुर्गा का फुल फॉर्म है डायरेक्शनल अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसको डीआरडीओ की लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कि दिल्ली में एक लेबोरेटरी है, वो बना रही है। ये लेबोरेटरी ये प्रयास कर रही है कि केमिकल मेथड से, ऑप्टिकल मेथड से या सॉलिड स्टेट मेथड से एक लेजर किरण डेवलप की जाए जो कि कुछ दूर पर स्थित चीजों को नष्ट कर सके। इस लेजर का इस्तेमाल एयर डिफेंस सिस्टम में आसानी से किया जा सकता है। अभी जो 25 किलोवाट की जो लेजर डेवलप की गई है उसके माध्यम से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी टारगेट को नष्ट किया जा सकता है, किसी मिसाइल को उसके टर्मिनल स्टेज पर नष्ट किया जा सकता है। 2017 में भी ये न्यूज निकलकर सामने आई थी कि 1 किलोवाट के लेजर वेपन को टेस्ट किया गया था चित्रदुर्गा में, और इसके बाद इससे जुड़ी बहुत ज्यादा खबरें निकलकर सामने नहीं आती हैं। पर जो लेजर वेपन हमारा है उसको जो नाम है वो प्राप्त हो चुका है, दुर्गा 2 इसको नाम दिया गया है। इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन को बनाने के लिए डीआरडीओ ने $100 मिलियन भारत सरकार से मांगे हैं। ये मिले नहीं मिले, कितने मिले, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। अब बात कर लेते हैं उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान चीन के पास गया, किस लिए? ग्वादर पोर्ट के लिए, और ग्वादर पोर्ट पे अपना सामान बेचने के लिए, या ग्वादर पोर्ट से सी में, समंदर में अपना सामान उतारने के लिए। कौन सा सामान? कॉटन, जो कि वो सेकंड सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं और छठे सबसे बड़े इसके निर्मातक हैं। वो भारत का जो ईरान में डेवलप किया हुआ चाबहार पोर्ट भी जा सकते थे, पर वो चीन की तरफ गए, जो पाकिस्तान की तरफ गए, ग्वादर पोर्ट की तरफ गए, क्योंकि चीन ने इस प्रकार की चीजें वहां पर स्टार्ट कर रखी हैं कि आसानी से कोई देश उनसे मिल सकता है, व्यापार की बात कर सकता है। भारत का अभी इस प्रकार से ईरान में सिस्टम नहीं स्टार्ट हुआ है, और भारत में क्यों नहीं सिस्टम स्टार्ट हुआ है ईरान में वो हम लोग अभी समझेंगे। क्योंकि आप अगर उज्बेकिस्तान को देखेंगे तो वो उसकी जो छोटी सी सीमा है वो अफगानिस्तान से मिलती है। अफगानिस्तान से डायरेक्ट पाकिस्तान के लिए व्यापार चालू है, ट्रेड चालू है, इसलिए वो पाकिस्तान अपने सामान बेच सकते हैं और ग्वादर पोर्ट तक समंदर प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर यही चीज हम लोग ईरान में देखें तो चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान से जोड़ने वाली कोई भी लाइन अभी तक मौजूद नहीं है, इसलिए वो भारत के चाबहार पोर्ट से व्यापार नहीं कर सकते हैं। भारत को चाहिए कि इस चीज पर भारत ध्यान दे। खैर कोई भी बात है, हम पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम चीन से कंपैरिजन करना चाहते हैं कि चीन किसी दूसरे देश में इस प्रकार से अपना व्यापार बैठा चुका है कि जो तीसरा देश कोई है वो व्यापार करने आ रहा है तो चीन के लोगों से मिल रहा है। हम चाबहार पोर्ट में इस प्रकार की फैसिलिटी डेवलप हमें करनी चाहिए भविष्य के लिए। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझको कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।